Hello and welcome everyone. वेलकम टू आवर चैनल सिविल्स फॉर श्योर। और आज हम लोग शासन संरचना को डिस्कस करेंगे। आठवां चैप्टर जो है, आठवां लेक्चर है। बहुत खूबसूरती से अब तक हमने जो सिलेबस, हम जब सारा ये खत्म हो जाएगा ना, 20 लेक्चर्स, ठीक है, और जब ये खत्म हो जाएगा झारखंड, फिर हम लोग एक वीडियो जो है सिलेबस को, तो शुरू में हम लोग एक मोटा मोटी एक आइडिया लिए थे जस्ट। उसके बाद एक अच्छे से हम लोग सिलेबस को डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो सिलेबस आपको समझ आएगा, और तब आप जब चीज़ों को फिर से इन वीडियोस को जब दोबारा या तिबारा सुनोगे, तो चीज़ें जितनी अच्छे से याद हो जाएंगी, कनेक्ट हो जाएंगी, इंपॉर्टेंस पता चल जाएंगी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस किसका कितना आता है, ये सब जब चीज़ें पता चल जाएगा, जब ये सब चीज़ें आ जाएगा, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, इम्प्रूवमेंट आ जाएगा कनेक्ट में। और जब कनेक्ट में इम्प्रूवमेंट आ गया तो समझ लो कि फील आ गया, और जब फील आ गया तो समझ लो कि यू हैव गॉट द गोल। ओके। ओके, टुडे वी विल स्टार्ट शासन संरचना। और शासन संरचना में जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को ज़्यादा वेस्ट किए हुए। बाकी हम लोग ज्ञान की बातें करेंगे, और भी जो लेक्चर्स आएंगे ना, उसमें काफ़ी अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें भी करेंगे। लेकिन अभी ये जो है मिशन मोड पे हैं हम लोग, झारखंड को ख़त्म करने का। तो जल्दी से जल्दी झारखंड ख़त्म हो जाए, बाद में ये सारे वीडियोस को जोड़ दिया जाएगा एक, ताकि जल्दी से जल्दी देखने के लिए। तो अभी जेपीएससी का फॉर्म जो निकला, उसमें बहुत ही अच्छे पोस्ट है, ठीक है। एसडीएम के पोस्ट बहुत ज़्यादा है। अ, हमेशा नहीं निकलता, ये चीज़ें हमेशा नहीं होती, दीज आर स्पेशल मोमेंट्स। तो वी शुड चेरिश those moments, and we should take much maximum benefits. Okay, you are working in Bihar, you are working in Jharkhand, it's almost you will get the same social culture or something. थोड़ा डिफरेंट है, बट टू द एंड आप एडजस्ट कर सकते हैं, एंड इट इज़ अ वेरी गुड प्लेस। झारखंड इन itself is a very good place to govern there. It itself is a very good chance of life, you can। तो अगर किसी ने भरा है तो बहुत अच्छा करा है, और उनके लिए वीडियोस बहुत फ्रूटफुल होंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग शासन संरचना को। झारखंड राज्य की शासन प्रणाली का आधार क्या है? झारखंड राज्य की शासन प्रणाली जो है, भारतीय संविधान पे बेस्ड है, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को नॉर्मल फॉलो करते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं। झारखंड राज्य की कार्यपालिका का गठन किसके द्वारा होता है? तो झारखंड राज्य के कार्यपालिका का गठन किसके द्वारा होता है? राज्यपाल और राज्य मंत्री परिषद, जो सब जगह होता है, मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और राज्यपाल का द्वारा। हिंदी है ना, थोड़ा चैलेंजिंग है मेरे लिए भी। झारखंड राज्य के लिए राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? झारखंड राज्य के लिए राज्यपाल की नियुक्ति सभी जगह राष्ट्रपति ही करते हैं, तो ऐसा कोई झारखंड के लिए स्पेशल नहीं है। ये सब हम लोग पॉलिटी में देखेंगे, इंग्लिश में बहुत इजी इजी है ये सब, नॉर्मल जो क्वेश्चंस हैं, जो जो जनरल क्वेश्चंस हैं, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है पॉलिटी का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा असत्य मतलब गलत है? राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद परतः पद धारण करता है। राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। असत्य तो बी है, नियुक्ति राज्यपाल की प्रधानमंत्री नहीं करते, ये तो प्रेसिडेंट करते हैं। बाकी देख लो। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा? ये है 164 बी, 164 ए, 164 पार्ट 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये सब कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट होते हैं स्टेट पीएससी। कॉन्स्टिट्यूशंस के कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये याद से मैं इस पे एक वीडियो निकालूंगा, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। ये इंपॉर्टेंट, अगर आप लिस्ट डाउन करके रखते हो कहीं पे, या फिर किसी वीडियोस में, या किसी फाइल में, ये बहुत ही बहुत फायदा करता है। लास्ट मोमेंट पे आप सब कुछ देखो याद नहीं रख सकते, कुछ एक को आपको लास्ट मोमेंट पे अगर रिवीजन करने के लिए अगर वो अवेलेबल है, अगर आपका 15-20 मिनट का अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो, उसका कॉस्ट बेनिफिट इतना है कि वहां पे 7 8 6 4 क्वेश्चन तक आ सकते हैं, जो डिफरेंस क्रिएट करेंगे। या तो आपको आता है, या तो आपको नहीं आता है, वहां गेस नहीं चलेगा, ठीक है। तो 156 दो, 159 दो, 164 एक, और 167 एक, इसमें आता है या नहीं आता है?
चीजें हैं स्पष्ट। तो सम आर्टिकल्स यू नीड टू रिमेम्बर बाय हार्ट, वी विल मेक वन वीडियो रिगार्डिंग दैट। ओके। यदि झारखंड में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति को इसकी रिपोर्ट कौन देता है? तो नॉर्मल है, सब जगह जो है गवर्नर देते हैं, राज्यपाल। अगर कुछ भी दिक्कत होता है तो फिर प्रेसिडेंट रूल के लिए कौन रिकमेंडेशन देता है? राज्यपाल देते हैं, तो गवर्नर देते हैं प्रेसिडेंट रूल के लिए। ओके। झारखंड राज्य का विधानमंडल कैसा है? एक सदनीय है या दो सदनीय है? जैसे बिहार का दो सदनीय है, ठीक है। विधान परिषद है, विधान मंडल है, सो क्या कहते हैं, लोकसभा अपर बड़ी और लोअर बड़ी है। यहाँ पे एक सदनीय है सिर्फ, ठीक है। झारखंड विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। अपर हाउस और लोअर हाउस। अपर हाउस विधान परिषद, तो परिषद नहीं है झारखंड में, और सभा है, ठीक है। बिहार भी ये दोनों है। झारखंड राज्य की विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो विधानसभा का कार्यकाल जो होता है सभी जगह 5 साल का होता है। ओके। झारखंड में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। झारखंड में विधानसभा का, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, टोटल सीट कितनी है? 82। 8 + 2 10 से याद रखेंगे हम लोग झारखंड को, 82। ओके। 10 जर्सी नंबर है धोनी का, इसलिए मेरी फेवरेट भी है। और सब कुछ को अगर जितनी ट्राई करता हूँ जितनी चीज़ों को कनेक्ट करके रख सको आप। झारखंड में टोटल विधानसभा कितना है? 82। झारखंड विधानसभा के लिए कितने सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय से मनोनीत किए जाते हैं? तो एंग्लो इंडियन समुदाय वहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि उनके द्वारा काफ़ी क्रिश्चियन मिशनरीज जो वहाँ पे आए थे और बस गए। तो वहाँ के विधानसभा में एंग्लो इंडियंस के लिए एक सीट दी गई है, रिजर्व की गई है। ओके। एक सीट एंग्लो इंडियंस के लिए रिजर्व की गई है। झारखंड राज्य के विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की नियुक्ति होती है वहाँ के मेंबर्स के द्वारा, विधानसभा खुद, विधानसभा के मेंबर्स के द्वारा। झारखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। झारखंड के फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली के चेयरमैन कौन थे? तो वो थे इंदर सिंह नामधारी। ओके। आंसर इज ए, इंदर सिंह नामधारी। झारखंड के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तब डेप्यूटी चेयरमैन। उपाध्यक्ष कौन थे? तो वो थे बागुन सुब्रई, सुनब्रई। तो ही वॉज बागुन सुम्बरई। द आंसर इज डी। तो पहले अ, अध्यक्ष कौन थे? इंदर सिंह नामदारी। और पहले उपाध्यक्ष कौन थे? बागुन सुम्बरई। झारखंड के प्रथम मनोनीत विधानसभा सदस्य कौन थे? तो झारखंड के प्रथम मनोनीत विधानसभा सदस्य थे जोसेफ पेचेली गॉस्टिने। जोसेफ पेचेली गॉस्टिने। झारखंड विधानसभा में प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? तो प्रथम विपक्ष के नेता थे स्टीफन मरांडी, ठीक है। स्टीफन मरांडी जो थे फर्स्ट अपोजिशन लीडर थे झारखंड के। झारखंड की प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? तो फर्स्ट फीमेल कैबिनेट मिनिस्टर वो थी जोबा मांझी। जोबा मांझी जी थी फर्स्ट फीमेल कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर। ओके। नेक्स्ट, लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं झारखंड में? लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं झारखंड में। ओके। बिहार की कितनी है? कमेंट सेक्शन में बताइए। बिहार में कितनी है? झारखंड विधानसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं? तो एससी के लिए कितने सीटें रिजर्व हैं? 28 विधानसभा में। टोटल कितने थे?
याद करो 10 से 82, 82 में इसका उल्टा कर दो, 28 रिजर्व्ड है अनुसूचित जनजाति के लिए। झारखंड विधानसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं? एसटी हो गया, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, एसीज के लिए, एसटीज, एसीज के लिए रिजर्व्ड है 8 सीटें। ओके, तो आउट ऑफ 82 8 सीटें एससीज के लिए रिजर्व्ड है, 28 सीटें एसटीज के लिए और 8 सीटें एससीज के लिए। झारखंड के राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो झारखंड में राज्यसभा में इनकी टोटल 6 है संख्या, 6 है इनकी सीटें। ओके, तो राज्यसभा में कितनी है? 6 है। और लोकसभा में कितनी है? लोकसभा में है, अभी देखा था हमने, 14। ओके, तो 14, 14 6 20, 2। तो एक लोकसभा में कितना है? 14, 4 1 5, और राज्यसभा में कितना है? 6। ठीक है। झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? फर्स्ट गवर्नर ऑफ झारखंड, एनी गेस? ही वाज प्रभात कुमार। इट इज डी, आंसर इज डी, प्रभात कुमार। ओके। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड, इंपॉर्टेंट है, बाबूलाल मरांडी। पहले अपोजिशन लीडर भी और प्रथम मुख्यमंत्री। ओके। रांची में स्थापित झारखंड उच्च न्यायालय भारत का कौन सा न्यायालय है? तो कितना नंबर का है, मतलब किस नंबर का है झारखंड में जो है उच्च न्यायालय जो है बना हुआ है, हाई कोर्ट, झारखंड हाई कोर्ट, तो वो 21 नंबर का है। ओके, 21 झारखंड हाई कोर्ट जो है। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ये सभी जगह जो है राष्ट्रपति करते हैं। ठीक। झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हाँ, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो प्रथम थे विनोद कुमार गुप्ता, गुप्ता जी थे फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट। ओके, विनोद कुमार गुप्ता जी। झारखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? चीफ सेक्रेटरी ऑफ झारखंड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्रथम चीफ सेक्रेटरी वहां पे कौन थे? वो थे बी एस दुबे, दुबे जी, काफी अच्छे सर ब्यूरोक्रेट थे ये बी एस दुबे। तो बी एस दुबे जो थे वो प्रथम फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी थे झारखंड में। झारखंड लोकसभा जब बना, आयोग बना जब ये झारखंड का, तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? इनके प्रथम अध्यक्ष बने थे फटिक चंद्र हेम्ब्रम, आंसर इज सी, फटिक चंद्र हेम्ब्रम। ओके। झारखंड में टोटल कितने प्रमंडल हैं? टोटल कितने प्रमंडल हैं? झारखंड में टोटल सब डिवीजन कितने हैं? 4। ओके। झारखंड में टोटल कितने जिले हैं? टोटल डिस्ट्रिक्ट्स, इट इज 22, आंसर इज बी। टोटल डिस्ट्रिक्ट्स कितना है? 22। टोटल प्रमंडल कितना है? सब डिवीजन 4। झारखंड में जिले के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो जिले के प्रमुख अधिकारी को वहां पे डीसी बोलते हैं। सब डीएम और डीसी बोला जाता है, कहीं पे जिलाधीश बोला जाता है, कहीं पे उप आयुक्त बोला जाता है, तो यहाँ पे उप आयुक्त बोला जाता है। ओके, डीसी। यहाँ पे जैसे आप जाइएगा आईएएस से, आईएएस से जाते हैं अगर, तो आप उपायुक्त बनकर जाते हैं अगर यूपीएससी क्लियर करके जाते हैं तो। झारखंड में कितने अनुमंडल हैं? झारखंड में 33 अनुमंडल है। यार इसका इंग्लिश जो है थोड़ा कंफ्यूजिंग है मुझे, तो एक बार देख लेना। अनुमंडल है 33, और सब डिवीजन है 4, जिसके प्रमंडल जो है 4 हैं, जिले हैं 22। तो 4 और 4 इसको जोड़कर भी 4 आएगा, प्रमंडल और जिला 4 4 हो गया। और अनुमंडल जो है वो 2 2 था, ये 3 3 हो गया। प्रमंडल 2 2 था, अनुमंडल 3 3 हो गया। ठीक है। झारखंड में अनुमंडल पदाधिकारी को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त है? तो विधि प्रशासन, राजस्व प्रशासन, विकास प्रशासन। अनुमंडल पदाधिकारी बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हो गया। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट लगभग सब डिपार्टमेंट, उसमें सारा का सारा को आप उपयुक्त सभी ले सकते हैं। ओके, ये सारे डिपार्टमेंट को हैंडल करते देखते हैं। कितने प्रखंड है झारखंड में? तो झारखंड में टोटल ब्लॉक कितने हैं? तो टोटल ब्लॉक है 210। ओके,
210। झारखंड में सर्कल अधिकारी सीओ को निम्नलिखित में से कौन सा दायित्व प्राप्त नहीं है? तो यहाँ सीओ को भू राजस्व का हाँ, भू रिकॉर्ड का हाँ, भू क्रय विक्रय नहीं। ये सब रजिस्ट्रार के पास होता है। ये होता है सब रजिस्ट्रार के पास। सरकारी व अधिग्रहित भूमि का दायित्व, हाँ ये भी तो सीओ के पास होता है, भू राजस्व का, भू रिकॉर्ड का और सरकारी व अधिग्रहित भूमि का दायित्व। झारखंड पंचायती राज विधेयक कब पारित हुआ? झारखंड पंचायती राज जो कानून है, जो विधेयक है, वो पारित हुआ 2001 में। ओके। झारखंड में किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है? तो झारखंड में जो सब जगह तीन स्तरीय, ठीक है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पंचायत, तीन स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है। और पंचायती राज विधेयक जस्ट आफ्टर सेपरेशन फ्रॉम बिहार 2001 में पारित हुआ है यहाँ पे पंचायती राज। झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था के सबसे निचले स्तर पे किसका गठन किया गया है? तो सबसे, अच्छा, तीन स्तर में जो है वो है ग्राम पंचायत, ग्राम समिति और पंचायत समिति, ठीक है। और सबसे निचले स्तर पे कौन सा है? ग्राम पंचायत। अब कितना पंचायती राज कितने ये में बांटा गया है? तीन लेयर्स में। कौन कौन? ग्राम पंचायत, उसके बाद पंचायत समिति और ग्राम समिति। झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत मध्यवर्ती स्तर पर किसका गठन किया गया है? पंचायत समिति का। पंचायत समिति, इट इज करेक्ट। सबसे नीचे है ग्राम पंचायत, उसके बाद पंचायत समिति, उसके बाद ग्राम समिति। ओके, आंसर इज सी, पंचायत समिति। पंचायती राज व्यवस्था के शिखर स्तर पर किसका गठन किया गया है? तो पंचायती राज व्यवस्था के शिखर स्तर पर जिला परिषद, टॉप पे जिला परिषद, बीच में पंचायत समिति, सबसे नीचे ग्राम पंचायत ना, या ग्राम पंचायत, ठीक, ग्राम पंचायत। ये 2001 में जो पारित हुआ था पंचायती राज आ, विधेयक कानून, जिसको लॉ कहते हैं, और या फिर रूल्स इसको बोल सकते हो, उसके तहत तीन भाग, तीन थ्री लेयर स्ट्रक्चर के तहत पंचायती राज को बांटा गया। इसमें सबसे ऊपर जिला परिषद, उसके नीचे पंचायत समिति, उसके नीचे ग्राम पंचायत। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो ग्राम सभा सबसे निचले स्तर पर कभी स्थानीय गतिविधियों का केंद्र बिंदु है। अच्छा, पंचायत के बारे में जो है काफी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला टॉपिक है। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन अगर रहता भी है तो कोई बात नहीं, जब हम लोग पॉलिटी का कवर करेंगे उसमें इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर किया जाएगा उस समय जब इसके थ्योरीज चलेंगे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी पहले इन टॉपिक्स को ही कवर किया जाएगा जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो कौन सा कथन असत्य है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को लेकर? ग्राम सभा सबसे निचले स्तर पर सभी स्थानीय गतिविधियों का केंद्र बिंदु है। सही है, ग्राम सभा सबसे निचली ग्राम पंचायत या ग्राम सभा जिसको बोल सकते हो आप, सबसे निचले स्तर पर होता है, ये सही होता है। ग्राम पंचायत का प्रमुख मुखिया होता है, ये भी सही, ठीक है। पंचायत समिति के प्रमुख को प्रखंड प्रमुख कहते हैं। हाँ, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत के ऊपर पंचायत समिति, तो इसके हेड को क्या बोलते हैं? मुखिया। इसके हेड को क्या बोलते हैं? मुखिया। इसके हेड को क्या बोलते हैं? अभी क्या देखा हमने? आ, प्रखंड प्रमुख, क्या बोलते हैं? प्रखंड प्रमुख, ठीक है। समस्त पंचायती संस्थानों का कार्यालय 6 वर्षों का होता है, ये 5 वर्षों का होता है, ठीक है।
झारखंड में प्रखंड स्तर पर सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कौन होता है? तो प्रखंड स्तर पर मतलब ब्लॉक लेवल पे कौन होते हैं? प्रखंड के विकास पदाधिकारी, मतलब ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर या BDO सी। झारखंड में ग्राम कचहरी किसके अधीन होता है? तो झारखंड में ग्राम कचहरी जो होता है, गांव का जो कोर्ट होता है, तो वो किसके अधीन होता है? ग्राम पंचायत के अधीन होता है। ठीक है। तो पंचायत या पंचायत कोर्ट जिसे बोलते हैं, या ग्राम कोर्ट बोलते हैं, ग्राम कचहरी बोलते हैं, ये किसके अंदर आता है? ग्राम पंचायत के अंदर। ग्राम पंचायत का हेड कौन होता है? मुखिया। ग्राम पंचायत में कौन ग्राम वासियों तथा सरकार के बीच कड़ी का काम करता है? ग्राम पंचायत में ग्राम वासियों जो लोग होते हैं और सरकार के बीच में ग्राम सेवक होते हैं। ठीक है। ग्राम रक्षा बल, ग्राम सेवक, ग्राम प्रमुख, ग्राम प्रधान। ग्राम सेवक जो होते हैं वो उनकी बातों को सरकार तक पहुंचाते हैं। विलेज में गांव में रह रहे लोगों की बातों को। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल में, अगेन आर्टिकल, राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? स्टेट फाइनेंस कमीशन। स्टेट फाइनेंस कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 243 सी, 243 सी, 243 सी में बताया गया है स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड में नगरीय स्थानीय प्रशासन की इकाई नहीं है? झारखंड में नगरीय स्थानीय प्रशासन की इकाई नहीं है। तो नगर निगम हाँ है, नगर पालिका हाँ है, और नगर विकास समिति हाँ नहीं है। नगर निगम और नगर पालिका होती है यहाँ पे। ठीक है। रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, RRDA, किस विभाग के अंतर्गत है? तो RRDA कहीं पे भी जो होता है, क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, वो होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर विकास विभाग के पास। ठीक है। नगर विकास विभाग के पास। जिले तथा उसके मुख्यालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो जिला और उसका मुख्यालय। ठीक है। तो देखते हैं हम लोग जो सही नहीं है। पश्चिमी सिंहभूम का मुख्यालय चाईबासा में है, सही है। पूर्वी सिंहभूम का मुख्यालय जमशेदपुर में है, ये भी सही है। पलामू का डाल्टनगंज में है, ये भी सही है। सब सही है, ये तीनों याद कर लीजिए। झारखंड में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित एकमात्र लोकसभा सीट कौन सी है? लोकसभा टोटल 4 सीट है, उसमें एक अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। कौन सी है वो? पलामू। आंसर इज बी। पलामू जो है लोकसभा सीट, वो आरक्षित है इनके लिए, अनुसूचित जाति के लिए। ठीक है। झारखंड में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? तो झारखंड में अनुसूचित जनजाति के लिए 14 टोटल है। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 5 है। ओके। एसटीज के लिए 5 है लोकसभा में, और एससी का 1 है, पलामू। वर्ष 2009 के अंत में झारखंड विधान चुनाव के बाद निम्नलिखित में से कौन गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री बनाए गए? तो 2009 के अंत में हुए झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद कौन बने थे? शिबू सोरेन। ठीक है। तो आंसर इज ए, शिबू सोरेन। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। क्योंकि ये पॉलिटी का है और पॉलिटी का इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है। इसके क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग। पॉलिटी को हम लोग एक बार फिर से एक इसका थ्योरी वाला वीडियो लाया जाएगा, जिसमें हम लोग पॉलिटी को अच्छे से एक बार देख लेंगे और यहाँ के कुछ फिजिकल स्ट्रक्चर को देखेंगे, जैसे टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक, टोटल नंबर ऑफ, सबसे बड़ा ब्लॉक कौन है, सबसे छोटा कौन सा है। सारी चीज़ें हमने देखी है, बट एक वीडियो लाया जाएगा जिसमें इन चीज़ों को हम लोग रिवाइज एक तरह से कर लेंगे। अगर देखा जाए तो पीछे में भी बहुत सारी बातें देखी हैं हमने, इन सब को चीज़ों को कनेक्ट करके एक वीडियो हम लोग ट्राई करेंगे। पॉसिबल हो पाएगा तो एक, हाँ, पॉलिटी का झारखंड का स्पेशल वीडियो ले आया जाए लाया जाएगा। ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।
In the next video, we will cover important personalities that is also in syllabus. So important personalities of Jharkhand we will discuss in our next lecture. And till then, thank you. Thank you for your patience hearing. And please do like, share, and subscribe.